नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रणीता शाह। मैं एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूँ और संजीवनी फार्मा इंडिया में ग्लोबल हेड हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज यानी मधुमेह पर और उस पर आयुर्वेदिक दृष्टि से विवेचन करेंगे। डायबिटीज होता क्या है? डायबिटीज जब हमारे शुगर मेटाबॉलिज्म में सुस्ती आ जाती है, धात्वाग्नि में सुस्ती आ जाती है, तब हमारे शुगर लेवल्स हाई आने लगते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी हमारे मसल्स, पेशियों की कैपेसिटी जो होती है शुगर एब्जॉर्ब करके उसे यूटिलाइज करने की, वो कम हो जाती है। हमारे पैंक्रियाज में से भी कभी कभी इंसुलिन का सिक्रीशन कम होने की वजह से भी हमारा शुगर यूज नहीं होता है और फिर ब्लड शुगर हाई आने लगता है। ऐसे में होता क्या है, लक्षण क्या दिखेंगे? तो बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास लगना, रात के टाइम पे पेशाब के लिए बार बार उठना पड़ता है, पेशाब की जगह पे बारंबार आपको इन्फेक्शंस होने लगते हैं। साथ में वजन अचानक से घट जाता है, अचानक से बढ़ जाता है, भूख बहुत लगती है, थकान बहुत लगती है, चक्कर बहुत आते हैं, कभी कभी सुनपना आने लगता है। बूंदे अगर गिर गई आपके यूरिन के यहाँ वहाँ, पेशाब के बूंदे गिरने पर अगर काली चींटियाँ उसके पास आने लग गए हैं, पक्का आपको ब्लड टेस्ट करना ही चाहिए। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? अगर आप आपके शुगर लेवल्स चेक नहीं करते हो और कुछ भी ध्यान नहीं दोगे तो ये हमारे बारीक रक्त वाहिनियों पे असर करने लगते हैं, ब्लॉकेजेस करने लगते हैं। इसका सीधा सीधा असर उन ऑर्गन्स पे होता है जहां आपके ब्लड सप्लाई होते हैं। ब्रेन, आंखें, हार्ट, आपके किडनीज, आपके नस, इन सब जगहों पे डैमेजेस होके वहाँ की फंक्शनिंग जो है वो खराब होने लगती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। इसके वजह से हमें जो हार्ट अटैक की टेंडेंसी बढ़ जाती है, मेमोरी लॉस की टेंडेंसी बढ़ जाती है, फिर आंखों की विजन खराब हो जाती है, किडनी का काम कम हो जाता है, यूरिन बराबर नहीं निकल पाता है। इसलिए हमें इसके ऊपर ध्यान देना ही चाहिए। मधुमेह या डायबिटीज पे हम काम कैसे करें? आयुर्वेद ये नहीं बोलता कि जाके आपका शुगर लेवल कम करो। आयुर्वेद ये बोलता है कि आपका धात्वाग्नि ठीक करो, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करो। इसमें हमारे आजकल के लाइफस्टाइल में जो खान पान की आदती है उसे थोड़ी चेंज करनी चाहिए। जैसे मैदे के आइटम्स हुए, ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, बिस्किट, ये सारे कम कर दो या फिर ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस में चले जाओ। दूसरी बात होती है चिंता। चिंता यानी स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से जो कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, इसमें भी हमारा शुगर सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है। आप ऐसा कर सकते हो कि कॉन्शियसली उसमें एफर्ट डाल के थोड़ा मेडिटेशन, अध्यात्म, स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके आपके स्ट्रेस लेवल्स को थोड़ा नियंत्रण में ले लो। तीसरा होता है व्यायाम। जानबूझ के आपको कम से कम 30 मिनट का कुछ तो व्यायाम करो जो आपको पसंद आए। वॉकिंग होगा, स्किपिंग होगा, रनिंग होगा, खेलना होगा, खेल कूद, जो भी करना है करो, लेकिन करो और धीरे धीरे आपकी ये कैपेसिटी बढ़ाते जाओ। साथ ही आपके मेटाबॉलिज्म पे जो सबसे ज़्यादा असर करता है वो है आपके हार्मोन्स। अगर आप फीमेल हो या मेल हो जो 40s के आसपास हो, तो फीमेल्स को ज़्यादातर मेनोपॉज के इश्यूज़ होते हैं, मेल्स में एंड्रोपॉज के इश्यूज़ होते हैं। इसके वजह से भी हमारा मेटाबॉलिज्म ये स्लगिश होने लगता है। आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा लेकिन फिर भी आपको डायबिटीज़ हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको आपके हार्मोन्स के ऊपर, आपके मेनोपॉजल सिम्टम्स के ऊपर आपको काम करना चाहिए। इसके लिए भी आप ज़्यादा करके आपके फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करना और क्लीन हैबिट्स पे रखना। आयुर्वेद पद्धति की वजह से हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो तो इम्प्रूव होगी ही, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इसमें आपका सिर्फ मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता जाता है, एनर्जी इम्प्रूव होता जाता है, आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ते ही जाते हैं और आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे किसी चीज़ पे। आप जो भी उपचार कर रहे हो, जिस डॉक्टर के अंदर कर रहे हो, इसके साथ साथ आप चाहो तो उनको पूछकर आप ये होम रेमेडी चालू कर सकते हो। आंवला पाउडर आधा चम्मच, हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, तेज पत्ता पाउडर आधा चम्मच और गाय का घी 1 चम्मच, ये सब मिक्स करके सुबह खाली पेट लिया करें। इससे आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो और आपकी लाइफ हमेशा एक इंडिपेंडेंट हो, वाइब्रेंट हो और आपका स्वास्थ्य ऐसा हो जो औरों को भी और एम्पावर करे।